भतीजा गोविंद रात 1 बजे मोबाइल में 61-62 वाली फिल्म देख रहा था। अचानक चाची मीना की आंख खुली तो भतीजे के कमरे से आ रही कामुक आवाजों को सुनकर हैरान हो गई और भतीजे के रूम के पास जाकर देखी तो भतीजा गोविंद 61-62 वाली फिल्म देख रहा था और अपने पप्पू के सिर पर हाथों से फेर रहा था। चाची देखकर पानी पानी हो गई और भतीजे के रूम का दरवाजा खटखटाने लगी, क्योंकि वह रूम का दरवाजा बंद किया था और खिड़की बंद करना भूल गया था। दरवाजे पर दस्तक होते ही वह मोबाइल में चल रहे मूवी को रोककर दरवाजा खोल दिया तो देखा सामने चाची खड़ी है। चाची को देखकर वह हैरान हो गया। तभी चाची बोली, मोबाइल में क्या देख रहे हो? दरवाजा बंद करो, मैं तुम्हें लाइव दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए चाची अंदर गई और दरवाजा बंद कर ली और भतीजे के बेड पर बैठ गई और बोली, मेरे साथ 61-62 गेम खेलो, बहुत मजा आएगा। मोबाइल में क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें लाइव दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए भतीजे को वह लिपट गई। भतीजा भी मोबाइल में देखकर मनमत था। चाची के लिपटते ही मानो उसके 11,000 पावर दौड़ गया हो। वह मदहोश हो गया और चाची को सीने से लगा लिया। हम हवस की कहानी राजस्थान के अलवर जिले के किथुर गांव से सामने आई है। एक दिन भतीजा नहा रहा था तो चाची अचानक बाथरूम के पास आ गई और भतीजे के पप्पू को देखकर हैरान हो गई और उसी दिन से भतीजे पर दीवानी हो गई। खासकर भतीजे का पप्पू ही चाची को दीवाना बना दिया। उधर भतीजा हर रात 61-62 वाली फिल्म देखकर पप्पू के शरीर में तेल मालिश करता था ताकि पप्पू मजबूत और हमेशा जवान बना रहे। इधर चाची तो भतीजे के पप्पू की दीवानी थी। एक रात भतीजा चाचा और चाची को 61-62 करते हुए देख लिया। फिर वह अपने रूम में गया और मोबाइल में 61-62 वाली मूवी देखकर पप्पू के सिर पर तेल मालिश करने लगा। तभी अचानक चाची पहुंची और भतीजे को दरवाजा खोलने को बोली। जैसे ही भतीजे ने दरवाजा खोला तभी वह अंदर गई और दरवाजा बंद कर ली और बोली, मोबाइल में देखकर परेशान मत हो, मैं तुम्हें लाइव दिखाती हूँ। चलो खेल के मैदान में मेरे साथ 61-62 गेम खेलो, बहुत मजा आएगा। भतीजा तो पहले से ही बेकाबू था। वह देर न करते हुए खेल के मैदान में उतर गया और चाची के साथ 61-62 करना शुरू कर दिया। चाची मजे ले लेकर बॉलिंग कर रही थी, उठा उठा कर दे रही थी और भतीजा छक्के पे छक्का और धक्के पे धक्का मारे जा रहा था और रनों की बौछार किए जा रहा था। अब चाची तो भतीजे के बैटिंग परफॉर्म की दीवानी हो गई। अब वह हर दिन या हर रात जब भी मौका मिलता भतीजे के साथ 61-62 करती रहती। उधर पति पत्नी के रवैये को देखकर परेशान था और सोच रहा था कि आखिर क्या बात है जो पत्नी अब मेरे साथ गेम नहीं खेलती है, मेरे करीब ही नहीं आती है। वह पहले हर रात संबंध बनाने के लिए व्याकुल रहती थी। सो पति सूबे सिंह को शक होने लगा और वह पत्नी पर नजर रखने लगा। जब रात के 2 बजे तो पत्नी लक्षणका करने के बहाने पति के पास से उठकर भतीजे के रूम में गई और जैसे ही दोनों 61-62 शुरू किए, पहला पारी समाप्त हो गया और दूसरा पारी शुरू किए तो गेम ज्यादा समय तक चलता रहा। इधर पत्नी जब नहीं आई तो पति टॉयलेट की तरफ जा रहा था तो भतीजे के रूम से अजीबो आवाज सुनाई दी। तभी वह भतीजे के रूम के पास खड़े होकर आवाज लगाने लगा। तभी भतीजे गोविंद और उसकी पत्नी मीना ने दरवाजा खोल दिया। भतीजे गोविंद ने अवैध संबंध को छुपाने के लिए चाची के साथ मिलकर चाचा सूबे के गले को दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और बाथरूम में ले जाकर फेंक दिया। जब सुबह हुआ तो भतीजा अरविंद चाचा को ऐसी अवस्था में देखकर सभी परिवार वालों को बताया। फिर परिवार के लोग अलवर स्थित सोलंकी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर परिवार के लोग ये समझ रहे थे कि यह एक हादसा है, बाथरूम में फिसल कर गिर गए और मौत हो गई। मगर जब मृतक को अंतिम संस्कार के लिए उसे नहलाने लगे तो परिवार के सदस्यों को सूबे के गर्दन पर निशान दिखाई दिए। फिर अंतिम संस्कार को रोककर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि मृतक की गला दबाने से मौत हुई है। पुलिस के जांच के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी मीना और उसके भतीजे गोविंद ने उस शख्स की हत्या की है। फिर पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे